हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आप अपने ऊपर लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक आप इसे गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन जिए। आपको आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो मिले, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि मुझे आपकी एनर्जी मिले, मैं पिक कर पाऊँ और आपके लिए एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाऊँ। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके इर्द गिर्द कैसी एनर्जी है और क्या ऐसा डिवाइन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आज के डाउनलोड सुनिए। किसी की चेतावनी ने आपके शत्रुओं को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे डरा दिया है। आपके शत्रु अगर किसी के पास दौड़ रहे थे आपको गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाए, इसके लिए अगर किसी ऐसे बंदे या बंदी के पास दौड़ रहे थे, जा रहे थे ताकि आपका कुछ बुरा कर सके, है ना, तो उनकी चेतावनी ने आपके शत्रुओं को बुरी तरीके से यहाँ पे डरा दिया है। और वो इस हद तक डर चुके हैं कि उन्हें अब वो आपके लिए शायद बुरा करने के बारे में 10 बार सोचने वाले हैं कि करना है या नहीं करना है। तो जहाँ भी ये अपना इनका कुछ सेटिंग रहा होगा कि ये जा कर के आपके लिए कुछ तंत्र मंत्र से रिलेटेड आपके लिए करवाना चाहते थे, तो वहाँ पे जिसके भी द्वारा इन्होंने ये चीज़ें करवाने का फ़ैसला लिया था, उन्हीं लोगों ने इन्हें एक चेतावनी, एक अलर्ट दिया, जिसके कारण ये काफ़ी यहाँ पे डरे हुए हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली, काट दीजिए प्लीज़ बजरंग बली। जय हो बजरंग बली, प्लीज़ काट दीजिए। एक कार्ड और दीजिए। जय हो बजरंग बली। देखिए कौन सा कार्ड आया है, द फूल। ठीक है, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ काट दीजिए। हे माँ काली, जय माँ काली, जय हो महाआदिशक्ति। प्लीज़ एक कार्ड और दीजिए। जय हो हनुमान बाबा, एक कार्ड और दीजिए प्लीज़। ठीक है, थैंक यू। ओह, इतने सारे कार्ड। जय हो बजरंग बली, प्लीज़ काट दीजिए, प्लीज़ काट दीजिए। ओके, थैंक यू। ये कार्ड जो है रिवर्स में आया था, ये क्वीन ऑफ कप्स का, और ये द फूल का कार्ड आया। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो तंत्र मंत्र करके आपको काफ़ी यानी शत्रुता का भाव रखते हैं। तंत्र मंत्र करके आपको परेशान करना, आपको डराना, आपके जीवन में सब कुछ खराब करने की जो नियति पाल के बैठे हैं ऐसे लोगों को जब तंत्र मंत्र करने वाले ने इन्हें एक चेतावनी दी है कि आपके साथ ऐसा बर्ताव ना करें, क्योंकि जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको भी भुगतना पड़ता है, वो भी बचते नहीं हैं। तो कुछ तो उसने ज़रूर देखा होगा, सुना होगा, तो उसने इन लोगों को चेतावनी दी। हो सकता है इन्होंने कई बार ऐसी हरकतें की हों जिसके कारण उसने हो सकता है इन्हें कोई एक अलर्ट दिया हो कि आपको ऐसा करना सही नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि अब आपके जो हेटर्स हैं, जो शत्रु हैं, ये चीज़ें कई बार आपके ऊपर इन्होंने करने की कोशिश की यहाँ पे, और शायद आपको हर्ट भी हुआ, लेकिन अब और ये नहीं चल पा रहा है क्योंकि करने वाले ने ही शायद इनकार कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब आपके शत्रुओं को, आपके हेटर्स को अपने ही जीवन में खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्हें किसी ने रोका था कि आप ऐसा मत करो किसी के साथ, पर ये माने नहीं। अब इन्हें अपने ही जीवन में आगे खाई नज़र आ रही है पूरी तरीके से, और ये डरे हुए हैं। क्योंकि जब भी तंत्र मंत्र किसी के ऊपर किया जाता है
तो वो एनर्जी अगर वहाँ नहीं गई तो कहीं तो जाएगी ही, तो कहीं तो अपना असर दिखाएगी ही। तो हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी हो जहाँ पे कि ये एनर्जी अब काम ना कर रही हो। तो इसीलिए जो इनके आका होंगे, जिनके पास ये जाते होंगे ये सारी चीज़ें करवाने, उन्होंने इन्हें मना किया है कि अगर ये एनर्जी इन्होंने आपके ऊपर छोड़ने के लिए ये कार्य किया, तो अगर आपके ऊपर ये एनर्जी नहीं काम की तो इन्हीं के जीवन में वापस लौट के आएगी, जिसके कारण क्या हो सकता है, इनके ना जीवन में आगे बहुत बड़ी खाई ये खुद अपने जीवन में खोद लेंगे, क्योंकि इस खाई का कोई भराव नहीं है। क्योंकि ये एनर्जीज इनके ऊपर पूरी तरह काम करेंगे और झपट्टा मारेंगे इनके ऊपर, और इन्हीं के जीवन को खतरे में डालेंगी। क्योंकि इन्होंने आपके जीवन को खतरे में डालने के लिए ये पूरी तरीके से ये षड्यंत्र तैयार किया था। तो अगर आपके जीवन में ये चीज़ नहीं उतर पा रही हैं तो इनके जीवन में तो आएंगी ही आएंगी। इसीलिए अब ये डर के साए में जी रहे, क्योंकि तीर हाथ से निकल चुका है। क्योंकि इन्होंने ये कार्य जो है करवा चुके हैं पहले भी, अभी फिर करवाने के लिए ये सोच रहे थे, लेकिन इनके कदम यहाँ पे देखिए रुक गए। क्यों रुक गए, यहाँ पे देखिए एक कदम पीछे एक कदम आगे। क्यों कदम रुक गए, कि इन्हें अपने ही जीवन में खतरा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स ये रिवर्स में आया है। तो ये सारी चीज़ों को ना आपकी उन्नति, तरक्की, आप बहुत तरक्की अपने जीवन में कर रहे होंगे, बहुत कुछ आपका अच्छा हो रहा होगा। ये चीज़ें भी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, उस जीत को ये हार में बदलना चाहते थे। इसीलिए गलत क्रियाएं, काला जादू, ये कुछ भी कह लीजिए, जो भी ये तंत्र मंत्र करवाते हैं, उसके लिए जिसके पास गए थे और क्या सोच के गए थे कि आपकी जो तरक्की है उसका जीत का श्रेय इनको मिलेगा। यानी कि आपकी जो तरक्की आप जो अपने जीवन में कर रहे हैं वो तरक्की इन्हें मिल जाएगी। अगर ये आपके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जी थ्रो करते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में जो उन्नति तरक्की रुक जाए, आपका पद आपका ओहदा इन्हें मिल जाए। इसी चक्कर में ये दौड़ रहे थे तांत्रिकों के पास, लेकिन वहाँ पे उसने ये सारी क्रियाएं करने से ना मना कर दिया है, या इन्हें एक चेतावनी दे दी है कि बार बार नहीं किसी के ऊपर ये चीज़ें थ्रो की जा सकती हैं। क्योंकि क्या पता सामने वाले की एनर्जी उस समय कैसी है। अगर आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी सामने वाले की है तो ये चीज़ें जो है बैकफायर भी हो सकती हैं। यही चीज़ें समझाई गई हैं इन्हें, इसीलिए ये अब डर के साए में जी रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पे तनाव का माहौल इनके जीवन में बना हुआ है, क्योंकि इन्हें अपने ही जीवन में बहुत बड़ा खतरा नज़र आ रहा है, और अपनी ही पद प्रतिष्ठा कुर्स, अपना ही जो एक इनका थ्रोन है वो छीनने की नौबत आ रही, जो ये आपका छीनना चाहते थे। अब इन्हें ये डर लग रहा है कि अगर ये चीज़ें बैकफायर हो गई तो क्या होगा इनका। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। जय बजरंगबली, प्लीज़ कार्ड दीजिए कि और क्या बताना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन दीजिए प्लीज़ प्लीज़ डियर डिवाइन डियर एंजल्स। तो देखिए यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है, तो मैंने बोला ही इन्हें पता है कि हाई वाइब्रेशनल इंसान है आप, आपकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी हाई रहती है। इन्हें देखिए इंसान को देख के पता चल जाता है कि ये इंसान किस तरीके का इंसान है, इसकी वाइब्रेशन कैसी है। क्योंकि जो जो तांत्रिक होते हैं या जो ये सारे कर्म करते हैं ना, उन्हें पता रहता है कि सामने वाले को वो आंक लेते हैं कि वो इंसान उनसे तगड़ा है या उनसे कमज़ोर है। तो हो सकता है अभी इस समय आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो, काफ़ी आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में है, हाई वाइब्रेशन में है। इसीलिए जिसके पास ये गए थे आपके जीवन को ख़राब करवाने के लिए, आपके जीवन में तंत्र मंत्र करवाने के लिए, ब्लैक एनर्जी थ्रो करवाने के लिए, तो उन्होंने एक चेतावनी दी है कि आप बार बार ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ। क्योंकि सामने वाले की एनर्जी उस तांत्रिक ने या जिसके पास भी ये गए थे उसने देख लिया, इस समय आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में हैं। आपकी यहाँ पे सोल अवेकनिंग यहाँ पे हो सकता है आपकी चल रही हो, इंट्यूशन पावर आपका काफ़ी हाई हो सकता है, या रूट चक्र आपका यहाँ पे काफ़ी बैलेंस है, तो आपको काफ़ी इंट्यूशंस भी आते होंगे। और यहाँ पे देखिए आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, जीत का समय चल रहा है। इसीलिए ये जिनके पास भी गए थे आपको बर्बाद करवाने के लिए, उसने ही इन्हें चेतावनी दे डाली है कि ये एनर्जी बैकफायर होगी तो आपको कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी, भागते रहोगे मगर कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए उस तांत्रिक ने या जिसके भी पास ये गए थे आपका बुरा करने के लिए, उसने ही इन्हें नंगे पैर लौटा दिया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी थी, अब यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपका बहुत प्यारा समय चल रहा, बहुत अच्छा समय चल रहा। मैंने ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आप हाई वाइब्रेशन में है इस समय। उस तांत्रिक ने पूरी तरीके से आपको जज कर लिया है कि आपकी स्थिति इस समय क्या है, इसीलिए उसने मना कर दिया इस क्रिया को करने से। और यही कारण है इनका डर का, इन्हें अपने जीवन में खतरे मंडराते हुए नज़र आ रहे। इन्होंने अपने ही जीवन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है, खाई खोद लिया है, यहाँ पे इनको गिरना ही गिरना है। तो अभी ये डर डर के साए में जीना इनका ना एक स्वभाव बन गया है कि देखिए करवा तो इन्होंने आपके ऊपर दिया है, लेकिन इनको ये भी डर सता रहा है कि इस एनर्जी से कहीं बैकफायर ना हो जाए। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास बहुत अच्छी एनर्जी है, आप नेचर से कनेक्टेड 100% आप नेचर से कनेक्टेड हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे मदर गाया, मदर नेचर की एनर्जी आ रही है, जिनकी पूरी पूरी प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। यहाँ पे भी देखिए पूरा नेचर ही नेचर, यहाँ पे भी पूरा नेचर ही नेचर, ये पूरा नेचर यहाँ पे मदर गाया होती है ना, उनकी एनर्जी आ रही है। उन्होंने पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, यानी आपके जीवन में सुख समृद्धि इस समय पूरी तरह से बनी हुई है। और आप लो वाइब्रेशन में नहीं हैं, पूरी तरीके से आप यहाँ पे हाई वाइब्रेशन में हैं। तो आपकी बर्बादी करने गए थे, लेकिन इनकी बर्बादी यहाँ पे निश्चित है पूरी तरीके से। और उसी ने इन्हें बता दिया जिसके द्वारा ये आपको बर्बाद करने गए थे। क्योंकि देखिए कम से कम इन्होंने ना 3 बार आपके ऊपर ये स्पेल्स किए हैं पूरी तरीके से, लेकिन वो स्पेल आपके ऊपर जो है असर भी किया था, लेकिन अब नहीं कर सकता क्योंकि इस समय आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। और ये जो ब्लैक एनर्जीज वगैरह सेंड करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उनको पता चल जाता है जिसके ऊपर करना है उनको कि वो इंसान इस समय उसका क्या स्टेटस है, क्या लेवल है उसका, उसकी एनर्जी किस लेवल पे है, तो उन्हें पता चल चुका है। ये देखिए अगर इन्होंने ये चीज़ें क्रियाएं बंद नहीं की, आगे आने वाले समय में इनका ये हाल होने वाला है। ये स्पेल्स, ये भी स्पेल का ही कार्ड है पूरी तरीके से। आपके ऊपर जो ये स्पेल इन्होंने किया है, जिसका ये टाइम निकल चुका है, कर तो चुके हैं, लेकिन अब इन्हें जो डर सता रहा है ना, इनके जीवन में पूरी तरीके से इनकी बर्बादी यहाँ पे निश्चित है। इनका ना आकस्मिक यहाँ पे एक्सीडेंट होने का पूरा पूरा चांस है। मुझे बोलना नहीं चाहिए पर यहाँ पे है, जहाँ पे इनका काफ़ी ब्लड लॉस हो सकता है, ये बीमार पड़ सकते हैं, ये हॉस्पिटल के चक्कर इनको काटने पड़ सकते हैं। इनके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी कि ये पूरी तरीके से ना तलवारों से घिर जाने वाले हैं। ऐसी दुश्मनी इनकी हो सकती है किसी से। ये स्पेल का जो है उल्टा असर इनके ऊपर इस तरीके से होने वाला है कि इनको ना पूरी तरीके से ये स्पेल जब बैकफायर करेगा, इनको पूरी तरीके से बांध दिया जाएगा। इनकी बुद्धि का बंधन पूरी तरीके से हो जाएगा, इनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जो अभी एक्स्ट्रा इनकी बुद्धि चल रही थी ना आपके लिए, आपके ऊपर स्पेल्स कराने के लिए, तो अभी इनकी सारी बुद्धि बांध दी जाएगी। इनके आँखों पे पट्टी, इन्हें आगे रास्ता नहीं सूझेगा। डर के मारे ये डर के साए में जीने को मजबूर हो जाएंगे और ये बहुत ही एक बंधी बंधी एनर्जी में रहने वाले हैं। इन्हें अपनी आज़ादी महसूस ही नहीं होगी, हमेशा बीमार रहने वाले। यानी कि जब ये ना ब्लैक एनर्जी जो है जब बैकफायर करेगी, तो इनके हर बढ़ते कदम यहाँ पे रुक जाएंगे, इनके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए जब कोई एनर्जी बैकफायर होती है ना, तो वो डबल ट्रिपल तेज़ी से जाती है उसी व्यक्ति के पास जहाँ से आई थी, जिसने करवाया था, जो इसका जिम्मेदार होता है। तो इनके जीवन में ये सारी चीज़ें, घटनाएं यहाँ पे पूरी तरीके से घटने वाली हैं। और ये ना एक बंधन में जा सकते हैं, कहीं हो सकता है इनको ना जेल भी जाना पड़ सकता है। इनके द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो या इनका ही एक्सीडेंट हो, ऐसा कोई एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ की अननेसेसरी का इनको जेल की हवा भी खाना पड़ सकता है। ये ब्लैक जो इन्होंने एक काली क्रिया आपके ऊपर की थी, उसी के बैकफायर का यह नतीजा है। और अगर इनको कहीं घायल हो सकते हैं, कहीं चोटिल हो सकते हैं, और पीठ पीछे इन्हें बहुत बड़ा धोखा भी मिल सकता है। और ये अपने जीवन में ना कभी भी स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाएंगे। इन्हें लगेगा किसी ने इनको बांध दिया है। जो ये आपके ऊपर करना चाह रहे थे, आपकी गद्दी छीनना चाह रहे थे, आपकी जो जीत आपके जीवन में हो रही है उसको छीनना चाहते थे, तो अभी उसी का पे ऑफ ये करेंगे यहाँ पे। क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे बैकफायर हो चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि आपकी एनर्जी में जो इन्होंने एक लो वाइब्रेशन एनर्जी या तंत्र मंत्र की क्रिया भेजी है, वो मात्र 1% ही
अगर आएगी तो आएगी, वरना नहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशन में आप हैं। तो इस चीज़ का खामियाजा इन्हें ना चाहते हुए भी भुगतना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। ये देखिए, इनके रास्ते में, इनके कमाई में, अगर इनके अच्छी जॉब है या ये कहीं एक अच्छा बिजनेस करते हैं जो इनके जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा था, अनाप शनाप पैसे ये कमा रहे थे। जिस इंसान के पास बेफजूल का पैसा आएगा ना, तो वो ऐसे ही गंदगी समाज में फैलाते हैं। इसीलिए पैसा भी इंसान को उतना ही मिलना चाहिए जितना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं ना, तो अननेसेसरी की दुश्मनी, और दुश्मनी में ये ब्लैक एनर्जी भेजना, ब्लैक स्पेल्स करना, लोगों को परेशान करना, है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं अगर फालतू का पैसा होता है। जिस इंसान के पास लिमिटेड पैसा होगा वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा ही नहीं। और यहाँ पे देखिए, इनके हर एक चीज़ में जो ये स्पेल जो इन्होंने करवाया था, जो ये बैकफायर हुआ है ना, तो इनकी जॉब अगर अच्छी है तो वो छूट जाएगी, बिजनेस चल रहा है तो वो ठप पड़ जाएगा। इनके हर एक आने वाले जीवन में हर एक रास्ते में एक ऑब्स्टिकल यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, क्योंकि ये स्पेल अगर इन्होंने एक मतलब आपके तरफ भेजा था, तो ये स्पेल 3 गुना इनके तरफ 3 गुना तगड़ा होकर इनके तरफ बैकफायर करेगा। क्योंकि जब बैकफायर करता है ना, तो उस एनर्जी की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से उसको जगह नहीं मिली। यहाँ पे जो ये आपकी एनर्जी है, ये वाइट एनर्जी, वाइट गाउन, ये वाइट एनर्जी है। तो इस ब्लैक एनर्जी को यहाँ पे जगह नहीं मिली, तो ये बहुत तेज़ी से रिवर्स होती है। ये धीरे से रिवर्स होने वाली एनर्जी नहीं है, बहुत एक तिगने वेग से, 3 गुना वेग से ये रिवर्स होती है। जिसने ये चीज़ें करवाई होती हैं और जिसने की होती है ना, उसको भी इसका दंड भुगतना पड़ता है। तो निकल के आ गया, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फैमिली मेम्बर्स नहीं है तो आप इनको बहुत करीब से जानते हैं, जो लोग भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी स्पेल का कार्ड, यहाँ भी स्पेल का कार्ड 2-2 बार आ चुका है। तो यहाँ पे भी देखिए, किसी ने आपके ऊपर ऐसे ब्लैक स्पेल कराए। देखिए, मैंने कहा ना कि इस एनर्जी से ना हो सकता है आपका यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो, या आपके द्वारा कोई एक्सीडेंट हो जाए जहाँ आपको जेल जाना पड़े, या फिर आपका एक्सीडेंट होता है यहाँ पे काफ़ी, आपको नहीं मैं कह रही हूँ ये, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी का भी ऐसा हो सकता है कि छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जहाँ काफ़ी ब्लड लॉस हो सकता है, या फिर जो इन्होंने करवाया है ना उसका क्या क्या रिज़ल्ट आ सकता है, मैं वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे ना काफ़ी बीमार भी पड़ सकते हैं आप, और यहाँ पे एक स्टक पोजीशन हो सकती है। काफ़ी आप एक जैसे इंसान डेथ बेड पे आ जाता है, उस तरीके की क्रियाएं करने की कोशिश की गई हैं। तो ये आज जिसने भी करवाया ना, ये आपको बहुत करीबी हैं, आपके बहुत करीब से जानते हैं बहुत। लेकिन ये एनर्जी बैकफायर हो रही है, इसीलिए ना आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी ने उस एनर्जी को, ब्लैक एनर्जी को जगह ही नहीं दिया है। इसलिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हीं के तरफ ये एनर्जी बैकफायर हो रही है बहुत। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वाइंड्स, यानी आपकी खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं है। कारण वही मैं ढूंढ रही थी, तो ये कारण मिल गया। या आप, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, आपका पार्टनर है, तो आपके ना शादीशुदा ज़िंदगी से इन लोगों को बहुत परेशानी है। इसी के कारण इन्होंने आपके जीवन में एक बहुत तगड़ा 3 बार स्पेल्स ऑलरेडी हो चुके हैं आपके जीवन में, चौथी बार ये बैकफायर कर रहा है इनके जीवन में। और यहाँ पे ना आपका यहाँ पे जो है आपकी खुशियाँ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका मकान, आपका घर, आपका अबंडेंस, ये सारी चीज़ें इनके जीवन में पूरी तरीके से, आपकी हैप्पी फैमिली, अगर आपकी हैप्पी फैमिली है तो ये सारी चीज़ें ना इनकी नज़रों में गड़ रही थी, इनके नज़रों में चुभ रही थी, इनको पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए इन्होंने आपके जीवन में पूरी तरीके से स्पेल कास्ट किया है। और ये स्पेल अब चौथी बार है, 4 टाइम से 4 आप देख रहे, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये चौथी बार अब बैकफायर करने जा रहा है। 3 बार इन्होंने आपके ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, ये चौथी बार। 11-11 की भी एनर्जी है, आप मैनिफेस्ट कर लीजिए जो भी आपको करना है। और यहाँ पे ये जो चौथी बार ये एनर्जी है, ये बैकफायर होने जा रही है इनके ऊपर, और यह हो सकता है हो भी चुकी हो, जहाँ इनका पूरी तरीके से खात्मा और डाउनफॉल, इनके रास्ते में, हर एक रास्ते में रोड़े अटकाने का काम ये एनर्जी करने वाली है, और बहुत ही भुगतने वाले हैं,
हेल्थ इश्यूज़, छोटा मोटा एक्सीडेंट, बहुत कुछ। और इसी के कारण ये डरे हुए हैं, क्योंकि चौथी बार जिससे करवाने गए थे उसने इन्हें चेतावनी दे दी है कि भाई अब नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी एनर्जी उसने देख ली पहले ही। अब इन्हें अपने जीवन में खतरे ही खतरे नज़र आ रहे हैं, और अब ये डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि तीर तो हाथ से निकल चुका है, कमान से निकल चुका है, तो अब बैकफायर होकर इन्हीं की तरफ आना है उसको, और तो कहीं जा ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए इनका ना, इनकी हालत इस समय ख़राब हो रखी है। हैवी ब्लैक मैजिक, मैंने बोला ही था, इन्होंने आपके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक करवा रखा है ताकि आपके जीवन को ना, आपके जीवन की खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं है। अगर देखिए, हो सकता है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपके पार्टनर को देख के जलन होती हो, या आपको देख के जलन होती हो, या आपकी शादी से खुश नहीं है, जो लोग भी हैं आपके मैरिज से खुश नहीं है, आपकी सुखी जीवन से, आपकी खुशियों से खुश नहीं है। इसके कारण इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी हैवी ब्लैक मैजिक करवाया है। और ये ब्लैक मैजिक जानते हैं इसीलिए करवाया है कि आपकी ना ये खुशियाँ बिखर जाएं पूरी तरीके से। भैया कैसे कैसे लोग हैं, क्या ही बोलूँ। तो ये एक बिल्कुल सिंपल कार्ड निकला है। तो 2 बार आपको विश मांगने का आज मौका मिला है। पहला विश आप 1111 देख के मैनिफेस्ट करके मेरे ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप 1111 लिख के अपने लिए कुछ भी विश मांग सकते हैं। ऐसे लोगों के प्रति भी मांग सकते हैं, या जैसा जो आपका मर्जी करे वो मांग सकते हैं। एक और ये प्लेन कार्ड निकला है, इसको भी देख के आप विश मांग सकते हैं, क्योंकि इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये विश का कार्ड होता है। इसको भी देख के आप विश मांग सकते हैं अपने जीवन में, जो आप चाहते हैं अपने जीवन में वो भी ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी विश पूरी तरीके से यहाँ पे पूरी हो। तो अब यहाँ पे प्लीज़ गिव मी सेकंड चांस। तो यहाँ पे इनको इतना डर लग रहा है ना कि अब ये हो सकता है ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हो कि ये चीज़ें बैकफायर होंगी तो इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद होगी। तो इसीलिए ईश्वर से हो सकता है माफ़ी मांग रहे हो कि प्लीज़ गिव मी सेकंड चांस, वो कि हमें दूसरा चांस दो, दूसरा मौका दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डरा हुआ इंसान ऐसा ही होता है। पहले तो हैवी ब्लैक मैजिक करवाएंगे, उसके बाद सेकेंड चांस मांगेंगे कि हमें एक बार चांस दे दो किसी तरीके से। तो ये जो चीज़ें निकल जाती हैं हाथ से वो फिर वापस लौट के नहीं आ सकती। तो यहाँ पे इन लोगों का ये कच्चा चिट्ठा यहाँ पे निकल के आ गया। देखिए, जो कार्ड कह रहा था वही एंजल्स के मैसेजेस भी कह रहे हैं कि हैवी ब्लैक मैजिक। देखिए, और ये जिन्होंने भी किया ना, आप इतना समझ लीजिए कि ये आपके बहुत करीबी हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैनिफेस्ट करने का एक मौका ये मिला है, एक मौका 1111 का मिला है। तो आप जैसा चाहें मैनिफेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी तो यहाँ पे बहुत अच्छी है, मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर बता दूँ। तो नंबर जो है यहाँ पे 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। यहाँ पे ये जो है ना, ये भी एक ज़ीरो मान के चल रही है, फूल की एनर्जी, ये भी ज़ीरो नंबर, शून्य की एनर्जी है आपके जीवन में। यानी कि अगर शून्य की एनर्जी बनी हुई है तो ये शिव की एनर्जी है ना। तो हो सकता है आप शिव के बहुत बड़े भक्त हों, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ज़ीरो है, ये देखिए फूल के कार्ड में ज़ीरो है, और इसमें भी कुछ नहीं है, यानी शून्य है। तो हो सकता है आप यहाँ पे भोलेनाथ के भक्त हों, शिव के भक्त हों, क्योंकि शिव की ही एनर्जी शून्य की होती है, वो शून्य है शिव, है ना। क्योंकि शिव निराकार है, उनके पास ना शरीर नहीं है, शिव शून्य है। तो हो सकता है आप शिव को बहुत मानते होंगे, तो आपके जीवन में शिव की एनर्जी निकल के आई है। तो आप ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर कर दीजिए अपने इष्ट देव को, अपने ईश्वर को। तो यही थी आज की रीडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।